मुल्तान सुल्तान्स की ऑक्शन में आया है एक नया मोड़। पुराने जिसे कहते हैं मालिक वो आए घर को वापस, इस तरह की कोई ज्योमेट्री आप समझ ले। अब ये नया मोड़ क्या है? रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अली तरीन इज़ बैक इन द रेस। कुछ दिन पहले तक अली तरीन और मुल्तान सुल्तान्स की ऑक्शंस, मतलब ये नॉर्थ पोल साउथ पोल बना हुआ था। अली तरीन से रिसेंटली एक इंटरैक्टिव सेशन में किसी ने पूछा भी था कि आप अपने आप को पीएसएल में कहाँ पर देखते हैं, तो ही सेड इन द स्टैट्स। कुछ इस तरह का जवाब था। उससे क्लियर कट लग रहा था कि अली तरीन इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग मुल्तान सुल्तान्स अगेन, क्योंकि अली तरीन 106 करोड़ के ऊपर उनको प्रॉब्लम हुआ था। वो मतलब उन्होंने साफ कहा था कि भैया मैं तो खसारे में जा रहा हूँ, घाटे में जा रहा हूँ। मैंने 2018 से ऑनवर्ड्स जितना भी इस फ्रेंचाइज़ को चलाया है, 18-19 से ऑनवर्ड्स। तो उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद नई वैल्यूएशन आ गई। जब 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, वो न्यू वैल्यूएशन पे गेम चली गई 135 करोड़ पे। अब अली तरीन ने 106 नहीं देना था, 135 कहाँ से देना था? प्लस अली तरीन की जो फिर बदमज़गी हुई पीएसएल की मैनेजमेंट के साथ, उन्होंने नोटिस जो पीसीबी ने उनको भेजा था उसको ऑन कैमरा सबके सामने फाड़ दिया। उसकी मीम्स बन गई, अली तरीन वायरल हो गए। वो सारी चीज़ें अपनी जगह के ऊपर, पीसीबी का ठीक ठाक मजाक उड़ा, पीसीबी को अपनी इंसल्ट फील हुई। उन्होंने अली तरीन का पता काट दिया, अली तरीन से फ्रेंचाइज ले ली गई। फिर इनिशियली आया कि अली पीसीबी खुद चलाएगा 1 साल इसको, मुल्तान सुल्तान्स को। और ये जो एक इम्प्रेशन है कि मुल्तान सुल्तान्स घाटे का सौदा है, मोहसिन नकवी साहब ने साफ कहा था कि मैं इसको 1 साल चला के इसको प्रॉफिट में लाकर आपको दिखाऊंगा। अच्छा, फिर वो 2 नई फ्रेंचाइजीज़ की जब ऑक्शन हुई तो वहाँ तो गेम चली गई 175-185 करोड़ के ऊपर। तो वहाँ फिर सैल भाई जो हैं, सलमान नसीर, उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को कहा, सरकार शाह जी लोहा गर्म है, चोट लगा दो। मतलब वो तो उसी टाइम ही बेचने के चक्रों में थे, ये मुल्तान सुल्तान्स भी। लेकिन तब वो थोड़ा सा ज़रा कानूनी पेचीदगियाँ थी, इस वजह से उस दिन बिकी नहीं। तो इन्होंने सोचा कि छोड़ो भैया, क्या 1 साल अपने पास रखनी, बेचो। अब खबर ये आ रही है कि 200 करोड़ के आसपास मुल्तान सुल्तान्स की ऑक्शन जाएगी। 2 कंपनियां ऐसी हैं कि जो ये कह रही हैं कि वो 200 करोड़ के आसपास कहीं मुल्तान सुल्तान्स बाय कर लेंगी। 2 कंपनियां, ऑब्वियसली 2 में से एक ही जाएगी। अब इनके बीच में भी ऑक्शन होगी और ज़्यादा से ज़्यादा जिसे कहते हैं अमाउंट वो ऊपर जाएगी। मुल्तान सुल्तान्स का ना अभी अली तरीन की ये बात आ रही है कि अली तरीन ने हामी भरी है कि मैं जो न्यू वैल्यूएशन के साथ बनती है ना अमाउंट 135 करोड़, उस पर टीम लेने को तैयार हूँ। ये खबरें आ रही हैं। लेकिन पीसीबी ने सुना है कि चंडी करा दिया अली तरीन को। उन्होंने कहा जी कि अब तो बात नहीं बनेगी 135 करोड़ वाली। और टेक्निकली टू बी वेरी ऑनेस्ट, पीसीबी का प्रोडक्ट है। अली तरीन लेट हो गए हैं, पीसीबी क्यों घाटे का सौदा करेगी? अली तरीन को 135 करोड़ में दे दे, 200 करोड़ किधर और 135 करोड़ किधर? सरकार 65 करोड़ का डिफरेंस आता है। 65 करोड़ बहुत रकम होती है भाई। मुझे 65 करोड़ मिल जाए, मैं ये सब त्याग त्यूग के निकल जाऊं कहीं भाई, दुनिया के किसी कोने में जाकर सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारूं। इतना पैसा होता है एक आम आदमी के लिए, मेरे आप जैसे एक आम आदमी के लिए 65 करोड़ गुरु। पीसीबी कभी अपना इतना नुकसान नहीं करेगा। पीसीबी ने तभी तो चंडी करा दी है। ये रिपोर्ट मेरे सामने ओपन है कि जी पीसीबी ने कहा सॉरी, बिडिंग में आ जाए। अली तरीन मिस द बस यार। अली तरीन दो कि मैं पर्सनली चाहता हूं कि मुल्तान सुल्तान्स अली तरीन के पास जाए। इसी बंदे का प्रोडक्ट है, इसी ने खड़ी की, इसी ने जिसे कहते हैं चलाई भी, बड़े अच्छे तरीके से चलाई भी। मुल्तान सुल्तान्स की अपनी एक जिसे कहते हैं रेप्यूटेशन बनी है यार। साउथ की जिसे कहते हैं आवाज़ है, साउथ का फेस है पाकिस्तान में मुल्तान सुल्तान। तो जाना तो अली तरीन के पास ही चाहिए। लेकिन अब अली तरीन ने कुछ खुद गलतियां हुई, कुछ पीसीबी की ईगो, पीसीबी या कुछ लोगों की ईगो, वो मसाइल, तो अली तरीन का काम ख़राब हो गया। वरना अली तरीन अब मान गया 135 करोड़ में लेने में, लेकिन अब 135 करोड़ में पीसीबी नहीं मानेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। पीसीबी को पता है कि भाई ये फ्रेंचाइज हमारी बड़े आराम से, मैं आपको बता रहा हूँ, ये अंदर खाते की खबर है कि 2 कंपनियां 200 करोड़ के करीब देने को तैयार हैं मुल्तान सुल्तान्स के लिए। तो फिर अगर 200 करोड़ के करीब की ये बिकती है तो भाई साहब ये तो पीएसएल की सबसे महंगी फ्रेंचाइज हो जाएगी। इस टाइम सबसे महंगी सियालकोट है जिसकी 185 करोड़ की ऑक्शन हुई है।
फिर हैदराबाद है 175 करोड़ के ऊपर, मुल्तान सुल्तान जाती है 190, 195 या 200 करोड़ के ऊपर। तो आप खुद सोच लो कि फिर वो किधर हैवी गेम बनेगी। तो मुझे नहीं लगता कि अली तरीन इज़ आउट ऑफ रेस अनलेस और अनटिल कि वो फिर आकर बिडिंग में हिस्सा लें और ले लें सबसे ज़्यादा बोली लगाकर मुल्तान सुल्तान वापस। बट अली तरीन ये करेंगे या नहीं, क्योंकि ये जो दो कंपनीज़ हैं ये दोनों सुनने में आ रहा है बाहर की हैं। तो बाहर की कंपनी का और हिसाब किताब है, लोकल कंपनीज़ का और है। लोकल कंपनीज़ तो ओन ही की उन्होंने बिडिंग में, जैज़, वीगोटेल, इन्वरेक्स, वो तो बस रोटी शोटी खाने आए थे, तस्वीरें खिंचवाने आए थे, चाय शाह पी के तो वो चुप करके निकल गए। उनको असल में आइडिया ही नहीं था कि बाहर वाले जो हैं वो इस लेवल पर जाकर बिडिंग करेंगे। उन्होंने कहा उनको ये सारे 150 करोड़ के आसपास के थे, लेकिन वो फवाद साहब और हमजा भाई उन्होंने कहा बाबा जी इस तंबू में बम्बू हम ही देंगे। और वो उन्होंने ऐसा दिया कि फां करा देती हर तरफ हर पास से। तो अली तरीन का मुझे नहीं लगता 135 करोड़ वाली डील तो अली तरीन भूल जाएं, वो तो अब उनको पीसीबी वापस नहीं देने वाला, सवाल ही पैदा नहीं होता। 200 करोड़ पीसीबी अपना नुकसान नहीं करेगा। पीसीबी अब भाई साहब पीसीबी को लग गई है पैसों की लत, जो कि बहुत अच्छी बात है। पीसीबी ने एम ही तो नहीं कहा था कि वो बांग्लादेश के मैचेस पीसी इधर करा लो, हम करा देते हैं आपको, टेंशन ही ना लो। वो आपको लगता है पीसीबी ने कोई पॉलिटिकल मूव की थी? ना, पीसीबी पैसे कमाने के चक्करों में था। आईसीसी से भी, ब्रॉडकास्टर से भी वो तो डील नहीं बनी। पीसीबी बहुत डिफरेंट तरीके से सोचता है। अली तरीन मिस द बस, दिस इज़ व्हाट आई फील। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।